कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना तो करनी की और ना ही कुछ भरना पड़ेगा। लेकिन आखिर क्यों तेजस्वी को ईडी ने रडार पर लिया है? आखिर क्यों लालू यादव से घंटों पूछताछ हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी भरमार है, जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। 2017 का वो दिन आपको याद होगा जब उस वक्त डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और अपने ऊपर लगे आरोपों पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी थी। तेजस्वी ने कहा था कि 2004 के वक्त का ये जो घोटाला बताया जा रहा है, तब मैं 13 से 14 साल का था, तब मैं कोई घोटाला आखिर कैसे कर सकता हूँ। और जब चारा घोटाले की बात सामने आई, तब भी जब उनसे कहा गया कि अगर आपसे पूछताछ होती है तो क्या करेंगे, तब तेजस्वी ने कहा था कि वो उस वक्त 5 साल के थे। खैर, चारा घोटाले में तेजस्वी यादव से कोई पूछताछ नहीं हुई और उनका नाम नहीं आया। लेकिन नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में तेजस्वी से पूछताछ हुई और कई सवाल पूछे गए। और उससे पहले ईडी के रडार पर लालू यादव रहे। अब इस मामले में सच्चाई क्या है वो तो पूरी पूछताछ के बाद ईडी ही बता पाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से क्या क्या सवाल पूछे गए। यूं तो लालू से 70 से ज्यादा सवाल किए गए, लेकिन उनमें से अहम सवाल क्या पूछे गए वो आपको सबसे पहले बताते हैं। पटना में फ्लैट खरीदने और बेचने को लेकर सवाल पूछे गए। पटना में ली गई जमीन के बारे में भी सवाल पूछे गए। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की संपत्ति को लेकर भी सवाल पूछा गया। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई जमीन के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने वाले व्यक्ति के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी देने के बारे में भी सवाल किया गया। तेजस्वी यादव के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है उसका भी ब्यौरा लालू यादव से मांगा गया। तो ये ऐसे सवाल थे जो लालू यादव से पूछे गए। उसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर आया और तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश हुए और उनके ऊपर भी सवालों की बौछार की गई, जिसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उनसे पूछा गया, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके नाबालिग रहते आपके नाम पर थी? आपके पास कितने बैंक अकाउंट है, उनके डिटेल बताएं। आपके नाम से कितनी संपत्ति है और कहां है? आपने अब तक कितनी संपत्ति खरीदी है? अब तक आपने कितने संपत्तियों को बेच दिया है? दिल्ली के जिस बंगले में आप रहते हैं उससे आपका क्या संबंध है? गुरुग्राम के एक मॉल से आपका क्या संबंध है? आपके कारोबार से संबंधित डील आखिर कौन करता है? तो फिलहाल अभी ईडी के सवालों की बौछार है और लालू और तेजस्वी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले का केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। खैर, इस मामले में सच क्या है वो तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बार बार ईडी की पूछताछ को तेजस्वी यादव बीजेपी से प्रेरित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, क्योंकि उनका कहना है कि जब से ये सब मामले दर्ज हुए हैं तो वो बहुत छोटे थे और अब जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। फिलहाल ईडी अपना काम कर रही है और राजनेता अपना, लेकिन सवाल तो कई हैं कि क्या वाकई तेजस्वी को इस मामले में जानबूझकर घसीटा जा रहा है। सवाल ईडी की पूछताछ की टाइमिंग पर भी है, क्योंकि हाल ही में नीतीश आरजेडी से अलग हुए और तुरंत ही आरजेडी नेताओं से पूछताछ होने लगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब क्या वाकई मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल ही है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।